हेलो भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 22 अप्रैल 2021, दिन गुरुवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार की तरफ से कुछ इंपोर्टेंट नए फैसले निकल कर आ रहे हैं, कुछ नए नियम भी हैं। देश के आम नागरिकों के लिए जानने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों, एक तो सरकार ने सबसे अच्छा फैसला ये लिया कि हमारे देश के जितने भी हेल्थ वर्कर्स है ना, अभी इस कोरोना माहौल के दौरान जो नर्सेज, डॉक्टर वगैरह हो गए, मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी, उन सभी को बड़ा तोहफा दिया। इंश्योरेंस स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। 50 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को। इनकी जो बीमा योजना थी इस कोरोना काल के मद्देनजर, उसको सरकार ने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो ये वाकई में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत ही अच्छा तोहफा है, खास करके हेल्थ सेक्टर के कर्मचारियों के लिए। और एक बड़ी खबर देखिए कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए बनाए 20 कंट्रोल रूम। ईमेल, व्हाट्सएप या फोन से बताई जा सकेगी समस्या। जी हाँ, जो मजदूर वगैरह हैं हमारे देश में, प्रवासी मजदूर, उनके सहायता के लिए सरकार ने हमारे देश में 20 कंट्रोल रूम बनाए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये नई सुविधा लॉन्च की गई है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी, आप किसी प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी हैं या श्रमिक मजदूर वगैरह हैं और अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है इस कोरोना काल के मद्देनजर, तो भी आप इन नंबर्स पर शिकायत कर सकते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक है ना। इसके लिए देख सकते हैं आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, वर्कर्स हेल्पलाइन। इसके लिए ईमेल भी है और व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर भी है। आप चाहे तो इन पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता, आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ओके। और साथ ही अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। रेमडेसिविर API और इंजेक्शन के आयात पर अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, जिससे कि आपको रेमडेसिविर दवा वगैरह ये चीजें सस्ती मिलेगी। ठीक है ना। कल तो मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि सरकार इन पर कस्टम ड्यूटी वगैरह हटा सकती है, तो आज इस पर सरकार ने आखिरकार फैसला ले ही लिया है। इन इंजेक्शन के आयात पर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो विदेशों से जो ये दवाइयां मंगाई जाएंगी ना, ये सस्ती पड़ेगी भारत में। अच्छा, और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि मजदूरों का पलायन रोकने के लिए हम मजदूरों को 5-5 हजार रुपए देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि इस लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाएगी। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी दिल्ली में जो लॉकडाउन वगैरह का मसला चल रहा है, इस दौरान मजदूर श्रमिक जो है वो पलायन कर रहे हैं, मतलब कि राजधानी को छोड़ करके अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। राइट। तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया कि मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, उनको 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, मिजोरम में देखिए दोस्तों, बढ़ते कोरोना माहौल के बीच अब एक और नया खतरा देखने को मिल रहा है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया। मिजोरम के 4 जिलों के कुछ इलाकों को ASF का केंद्र भी घोषित कर दिया गया। ASF बोले तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। जी हाँ, आपको बता दूं, राज्य पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर का कहना है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण बुधवार को कम से कम 1119 सूअरों की मौत हो गई है, जिससे तकरीबन 4.47 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। ये स्वाइन फ्लू अभी सूअरों में ज्यादा फैल रहा है और हो सकता है कि सूअरों से वापस इंसानों में भी आ जाए, जैसे पहले आया था। तो अभी जहां दोस्तों एक तरफ कोरोना का माहौल भी खत्म नहीं हुआ कि स्वाइन फ्लू का खतरा आना और भी ज्यादा गंभीर चेतावनी वाली बात है। प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकले आप। ओके। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने घोषणा की दोस्तों की 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राइट। लेकिन इस पर असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि जैसे 45 साल से ऊपर के लोगों को तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैक्सीन फ्री लग रही है, लेकिन क्या 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन फ्री लगेगी या नहीं, इस पर अभी भी असमंजस भरा तर्क बना हुआ है। सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट, क्लेरिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसी बीच कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन लगाने को लेकर घोषणा कर दी है। जैसे कि देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री में कोरोना का टीका लगेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा कर दी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और कल ही आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी घोषणा की थी कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगेगी। तो 3 राज्य तो हो ही गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर तो 18 से ऊपर के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। बाकी देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, जरूरी खबर है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। अगर आप भी अभी इस कोरोना माहौल के दौरान पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में किसी काम जाते
चाहते हो ना तो आपको जरूर ये खबर पढ़ लेनी चाहिए और इन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। ये देख सकते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है। मास्क पहनना जरूरी होगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के हेड को ये देखना होगा कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, पब्लिक हॉल, काउंटर और कैंटीन पार्किंग का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये कुछ और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा सरकार ने 31 मई तक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया, ठीक है ना। मई की 31 तारीख तक हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से सभी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। अभी से गर्मी की छुट्टियां समझिए आप कुछ भी हैं। और एक बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा में सर्दी खांसी बुखार के इलाज के लिए भी अब कोरोना का ही टेस्ट कराना होगा। यहाँ पर एक नया नियम बना दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। फिलहाल ये कहना दोस्तों कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर सामान्य मरीज भी आता है कोई जिसको सर्दी खांसी बुखार है तो उसके इलाज के लिए भी अब उसका कोरोना टेस्ट जरूरी होगा, ठीक है ना। हरियाणा राज्य में ये नियम लागू हो चुका है, तो हॉस्पिटल जाने से पहले एक बार जरूर आप सोच लें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना संकट के बीच एयर इंडिया कंपनी का भी बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। 24 से 30 अप्रैल तक भारत ब्रिटेन की सभी उड़ानें फ्लाइट जो है वो रद्द रहेगी, ठीक है ना। अभी कोरोना का मसला चल रहा है इसी के कारण। चलिए साथ ही खबर देखिए आप कि सब्जी, दूध, किराना और दवा बेचने वालों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको पता होगा राजस्थान में 3 मई तक सीमित लॉकडाउन लगा हुआ है और इसी बीच राज्य सरकार ने अब फैसला लिया कि एक तो सब्जी, दूध, किराना और दवा बेचने वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी, ठीक है ना। ये अपडेट तो मैंने आपको कल मॉर्निंग न्यूज में भी बताया था, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से और एक फैसला ये आ रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं, युवा ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनको राजस्थान रोडवेज की निःशुल्क यात्रा का फायदा मिलेगा। यानी कि राजस्थान रोडवेज में यात्रा करने पर उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। एक तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं, और एक कोई प्रदेश के जो युवा ब्रांड एम्बेसडर है ना, उनको निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार का और एक बड़ा फैसला ये दोस्तों की पूरे राजस्थान में 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। जी हाँ, 3 मई तक तो लॉकडाउन है ही राजस्थान में, लेकिन धारा 144 को तो 21 मई तक बढ़ा दिया, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी कोरोना के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 12-13 हजार के समथिंग नए मामले आए। तो अब इन्हीं सब मामलों के हालातों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 21 मई तक CRPC की धारा 144 को लागू कर दिया, ठीक है ना। यानी कि 3-4 आदमी एक साथ कहीं पर भी इकट्ठे नहीं दिखने चाहिए, वरना पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी, है ना। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से इंपॉर्टेंट नए कानून बनाए गए हैं अभी कोरोना माहौल के दौरान, ध्यान रखिएगा आप। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर खबर है कि दूसरे चरण में इन 8 जिलों में 39 बूथों पर 29 अप्रैल को पुनर्मतदान होंगे, वापस मतदान होंगे। यहाँ पर कुछ मसला बन गया, इसी के चलते किन किन मतदान केंद्रों पर तो आप जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके चलिए अगली खबर देखिए आप, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज पर भी रोक लगा दी है। 9 जून तक समर वेकेशन की घोषणा हो चुकी है और अब दिल्ली में जब तक ये समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियां रहेगी ना 9 जून तक, तब तक ऑनलाइन क्लासेज भी बंद रहेगी, ताकि आराम से स्टूडेंट्स भाई लोग जो है गर्मी की छुट्टियों का एंजॉय कर सके, है ना। स्कूलें और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह तो वैसे ही बंद है अभी भी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन पर भी रोक लग चुकी है 9 जून तक राजधानी दिल्ली में। ओके और साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर आप, पंजाब राज्य में मादक पदार्थ की सूचना देने पर अब मिलेगा इनाम, सरकार ने ये घोषणा कर दी है। जहां पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया दोस्तों कि पंजाब राज्य में अब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह के मादक पदार्थ की सूचना देगा कि फला आदमी कोई तस्करी कर रहा है या फला आदमी कोई अमल डोडा चूरा कहीं लेकर जा रहा है, इसकी सूचना अगर कोई प्रशासन को देगा ना तो उसको सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। पंजाब सरकार जो दोस्तों तस्करों पर लगाम लगाने के लिए ही ये नई योजना, नई पहल शुरू किए हैं। 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार आपको मिल सकता है सरकार की तरफ से अगर आप ऐसी सूचना देते हैं तो, ठीक है ना। ओके और देखिए फिलहाल अगली खबर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सभी प्राइवेट लैब्स को भी कोरोना टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी पर राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से एक ये भी है दोस्तों कि अब यूपी में निजी लैब्स को भी कोरोना जांच की इजाजत मिल चुकी है। वहीं हर अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। और कुल मिलाकर के एक तो प्राइवेट लैब वगैरह छोटे मोटे क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है ना, तो भी अब वो कोरोना की जांच कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे। ये इजाजत योगी सरकार ने दे दी है। ओके और साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए चलेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। देश के अन्य राज्यों ने भी रेलवे के सामने ये मांग रखी है, क्योंकि आपको पता होगा आजकल देश में ऑक्सीजन की काफी कमी चल रही है कई सारे हॉस्पिटलों में। तो इसी के मद्देनजर इंडियन रेलवे का ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से जल्दी हो पाए और आसानी से सभी जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच जाए। तो वाकई में इंडियन रेलवे की दाद देनी पड़ेगी इस माहौल में सहायता करने के लिए, अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा कि अगर कोई बहू आत्महत्या करती तो उसमें सास ससुर को नहीं छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बहू अपनी खुद की जान दे देती है ना तो उसमें सास ससुर
भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिसमें सास ससुर कहते थे कि हम तो दूर रह रहे थे, बेटा बहू अलग रह रहे थे, तो भी सास ससुर रेस्पॉन्सिबल तो होंगे, कुछ सवालों का जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। ये कहना है मद्रास हाई कोर्ट का, है ना। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि लग्जरी ब्रांड की शर्ट पहनने वाले पुरुष कम विश्वसनीय होते हैं। जी हाँ, ये बात ही अविश्वसनीय लगती है कि यार भला ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। और अगर आप भी लग्जरी ब्रांड की शर्ट पहनने के शौकीन है तो जरूर आप हो सकता है कि मुझ पर गुस्सा भी करो, लेकिन जरा रुकिए। ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक स्टडी की गई। अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों कि अक्सर जो पुरुष बड़े लग्जरी ब्रांड के शर्ट पहनते हैं ना, वो कम भरोसेमंद होते हैं। यानी कि जिनको ब्रांडेड चीजें पहनने का शौक होता है ना, वो भरोसेमंद ऑलरेडी कम ही होते हैं। समझ गए हो ना। अब इस स्टडी के बारे में ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, तो देखिए आप मौसम समाचार को लेकर जान लेते हैं, फिर कुछ कोरोना अपडेट्स इंपोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। संपूर्ण भारत का 22 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। और अब अपन बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट खबरें मैं आपको फटाफट से बता दूं। वैसे भी ज्यादातर खबरें आजकल कोरोना की आती है, तो बड़ी खबरों में भी कोरोना अपडेट से ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या करें, जो अपडेट चल रहे हैं वही बताना हमारा फर्ज होता है। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता और पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही और एक खबर देखिए आप, अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब वर्चुअली करूंगा बंगाल में कांग्रेस का चुनाव प्रचार वगैरह। तो ये भी कांग्रेस सांसद हैं, एक अधीर रंजन चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जस्टिस एन.वी. रमणा के शपथ ग्रहण से पहले इनकी जांच करवाई गई थी। तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के 4 जज भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये 6 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक किए थे। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जल्द हम इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं कल बिहार के अंदर पटना एम्स में बड़ी कोरोना विस्फोट देखी गई दोस्तों। डॉक्टर्स, मेडिकल छात्रों समेत 384 मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए कल ही बिहार एम्स पटना में, है ना। 384 मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए जाना वाकई में एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। अच्छा, साथ ही कोरोना पर और एक अपडेट आप देखिए। उत्तर प्रदेश वाराणसी में देखिए दोस्तों, हर तीसरे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण मिल रहा है। यानी कि 3 व्यक्तियों की जांच हो रही, तो उसमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 37% संक्रमण की दर चल रही है यूपी वाराणसी में। साथ ही कोरोना पर खबर देखिए आप, कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट है। केंद्र सरकार का बड़ा कदम है। वैक्सीन निर्माण के लिए 4500 करोड़ के क्रेडिट की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे कि भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन और भी ज्यादा तेज गति से हो पाया, है ना। इसके अलावा देखिए, दुनिया भर में एक दिन में कोरोना से 14,000 लोगों की मौत हुई, 8 लाख नए केस पाए गए। दुनिया भर का ग्लोबल आंकड़ा है ये। भारत के आज के आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा गंभीर मामला देखा गया भारत में। 3 लाख से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले पिछले 24 घंटों के दौरान देखे गए। 3,15,000 से भी ज्यादा। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,59,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं 22,84,000। और वहीं भारत में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 2100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। और उसके बाद अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 1,84,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए अपडेट आप, SII ने जारी की कोविशील्ड की नई कीमत। राज्यों को 400 रुपए में मिलेगी और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में देगी वैक्सीन। जी हाँ, पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना, SII, उसने कोरोना वैक्सीन की नई कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने कल ही ये नई कीमतें जारी की हैं। कंपनी का कहना दोस्तों कि 400 रुपए प्रति डोज की दर पर तो राज्य सरकारों को ये वैक्सीन देगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको वैक्सीन की कीमत 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी। तो ये कोरोना की नई वैक्सीन की रेटें भी आ चुकी हैं। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबरों में, देश से जुड़ी कुछ और अपडेट जान लेते हैं। तो खबर देखिए आप, 22 अप्रैल को पर्यावरण पर चर्चा के लिए एक साथ होंगे पीएम मोदी, बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन। हालांकि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होगा।
जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 22-23 अप्रैल को आयोजित होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना महामारी के चलते 40 देशों के नेता इस वर्चुअल समिट में मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी समेत 40 देश के नेताओं को इनवाइट किया, तो भारत भी इसमें हिस्सा लेगा, अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, पांडिचेरी राज्य में 26 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लग चुका है। हालांकि पीएम मोदी ने कल ही आपको पता होगा कि लॉकडाउन को सबसे अंतिम विकल्प मानने की अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई राज्य सरकारें जो लॉकडाउन लगा रही है, मजबूरियां भी हैं क्योंकि परिस्थितियां और हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हो, तो फिर लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है ना। तो पांडिचेरी राज्य में 26 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लग चुका है। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा तो कर ही दी है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी को रोकथाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और रात 8 बजे से शुक्रवार की रात को 8 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, ठीक है ना। 24 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। और साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, कोरोना महामारी के बीच हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। 1 सप्ताह तक कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन वगैरह भी बंद रखेगी। अभी कोरोना का मसला ज्यादा चल रहा है, ताकि स्टाफ वगैरह को कंपनी में नहीं आना पड़े, इसलिए कंपनी ने ये फैसला लिया, प्रोडक्शन फिलहाल बंद रहेगा। अच्छा, वहीं हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा में आपको पता होगा 10वीं के एग्जाम को तो रद्द कर दिया, 12वीं की परीक्षा को फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन अभी दोस्तों सरकार ने यहाँ पर समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। हरियाणा राज्य में भी 31 मई तक सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रहेगी, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब ऐसे नहीं मिलेगी शराब। योगी सरकार ने इसको लेकर नया आदेश जारी कर दिया। जी हाँ, अब नए आदेश के मुताबिक दोस्तों अब पुराना सिस्टम शराब की दुकानों पर नहीं चलेगा। यानी कि अगर खाली मुंह उठाकर आप शराब लेने दुकान पर पहुंच गए तो आपको वहां से खाली हाथ ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब यूपी के किसी भी जिले में शराब खरीदने के लिए एक तो मुंह पर मास्क लगाना जरूरी हो चुका है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी जरूरी होगा। बिना मास्क लगाए गए तो आपको शराब नहीं मिलेगी। इसके अलावा लिमिट से ज्यादा शराब भी नहीं मिलेगी आपको। जी हाँ, कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप घर पर देसी शराब रखते हो तो 1.5 लीटर से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। वहीं विदेशी इंपोर्टेड शराब रखते हो तो 6 लीटर से ज्यादा का स्टोर आप घर पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये यूपी सरकार के शराब को लेकर कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, महाराष्ट्र राज्य में टोटल लॉकडाउन को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है। आज रात 8 बजे से 1 मई तक सब कुछ बंद रहेगा। शादियों में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में 15% कर्मचारी ही आएंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू हैं और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में पाबंदियों को बढ़ा दिया और ब्रेक द चेन के नाम से जारी की गई नई गाइडलाइंस और जारी हुई हैं, जिसके मुताबिक एक तो सरकारी दफ्तरों में 15% आदमी आ पाएंगे, शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो पाएंगे। इस नियम को अगर कोई तोड़ता है तो उस पर 50,000 रुपए का सीधा जुर्माना लगेगा। सरकारी बसों में यानी कि रोडवेज वगैरह में 50% कैपेसिटी पर बैठ पाएंगे। खड़े रहकर सफर करने पर रोक लगा दी है और भी कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 1 मई तक तो सख्त पाबंदियां लॉकडाउन जैसी लागू हो चुकी है, ध्यान रखिएगा आप भी। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, सीए फाउंडेशन जून एग्जाम 2021 को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.exam.ICAI.org पर आवेदन कर सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में शमशान घाटों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर शमशान घाटों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाने के लिए निगम अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। इस बात की जानकारी उत्तरी दिल्ली महापौर जयप्रकाश ने दी है। कहने का मतलब दोस्तों, शमशान घाटों में अव्यवस्थाएं बन रही है। आपको पता होगा कई ऐसी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि लाइन में लगना पड़ रहा, शमशान घाट के लिए भी वेटिंग लिस्ट लग रही है। तो इन्हीं सिस्टम को सही से चलाने के लिए अब यहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश मिले हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है, अब काम नहीं आएगी कोई भी चालाकी। जहाँ बिजली के बिल की अदायगी न करने की आड़ में बिजली मीटरों को आग के हवाले करने वाले उपभोक्ताओं की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि पावरकॉम लुधियाना ने ऐसे उपभोक्ताओं से निपटने के लिए एक ऐसी रणनीति बना ली है जिससे उनकी चालाकी कुछ काम नहीं आएगी। बहुत से लोग होते हैं अपने मीटर को ही खराब कर देते हैं, आग लगा देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये हो गया फलाना ढीम का पूछड़ा। तो उन लोगों पर अब कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी जिससे उनकी चालाकी कुल मिलाकर के नहीं चलेगी, है ना। और एक खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। स्टूडेंट्स के विरोध करने के बाद उड़ीसा 10th एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए साथ ही खेल समाचार को लेकर अपडेट देखिए आप। SRH ने PBKS को 9 विकेट से हराया। कल ही आपको पता होगा IPL के सीजन का 14वां मैच था जो कि सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच था। तो उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। कुछ और स्कोर टेबल की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का
का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आईपीएल के एक सीजन में कुल कितने मैच खेले जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट मैच प्लेड इन वन सीजन ऑफ आईपीएल। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा, है ना। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, आप शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना दोस्तों की अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगा कि आप हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और सब्सक्राइब करने से आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना, वो यूं चुटकियों में आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।